कहा जाए तो कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, सबूत का मोहताज होता है कानून। लेकिन आज ऐसे ही व्यक्ति से मिलाएंगे जो कि इस बात का गवाही दे रहे हैं कि कानून वाकई में अंधा होता है, वाकई में वो अंधा होता है। देख सकते हैं हमारे पीछे कार्यालय ज़िला परिषद बेगूसराय के बस गेट के सामने ही एक शख्स बैठे हुए हैं जिनका उम्र लगभग 70 वर्ष होंगे या उससे कमोबेश जो भी हो। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से क्या हुआ है और इस प्रकार जो आप स्वयं अकेले ही धरना पर बैठ गए हैं वो भी जिला पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर, तो हम जानेंगे क्या मामला है। उनका नाम बताया जाए तो मोहन पासवान जी हैं और ये बैनर लेकर बैठे हुए हैं, तो हम जानेंगे कि क्या मामला है। पूरा मामला आप विस्तार से जानें। मामला की ओर बढ़ने से पहले जान लें मेरा परिचय, आपका दोस्त महफूज। इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइडिंग्स। तो चाचा जी, आप जो हैं क्या मामला लेकर बैठे हुए हैं इस प्रकार से? हम जिला परिषद के स्टाफ थे, खलासी के पद पर बहाल हुए थे। खलासी के पद पर बहाल हुए थे। अचानक रोलर ड्राइवर की मृत्यु के बाद जिला प्रशासन के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा मुझे रोलर चलाने का आदेश दिया गया। उस दिन से मैं रोलर चला रहा था और हमको मैंने हरजन समझ के बरगलाते रहे, याद कर देंगे, कल कर देंगे। हमको जो विधि व्यवस्था के साथ हम मुख्यमंत्री के दरबार में भी गए, वहाँ आग्रह किए, आवेदन दिए, तो वहाँ से आदेश हुआ थी। तब वो चले गए पटना विकास भवन प्रधान के कार्यालय में, प्रधान सहायक के कार्यालय में। वहाँ से ऑर्डर आया सरकार से जो स्वयं सक्षम है, जबकि ऑर्डर हो जाने के बाद 1/6/2013 को मेरी पदोन्नति का ऑर्डर डीडीसी साहब करके दे दिए जिला परिषद में। उसके बाद हम पर आरोप लगाया कि तुम्हारा जाली सर्टिफिकेट है, तुम मैंने रोलर ड्राइवर कौन कह दिए कि जाली सर्टिफिकेट है? मैंने डीडीसी के द्वारा और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये जिला परिषद कर्मचारियों के मिली भगत से मुझे आरोप लगाया गया है। यानी कि मिली भगत से आपके ऊपर आरोप लगाया कि जो भी पर्चा है आपके पास, जो भी कागजात है, सब फर्जी है, सब फर्जी है। तुम्हारा सर्टिफिकेट फर्जी है, इसलिए तुमको रोलर चालक का पद का वेतनमान नहीं दे के तुम रोलर चलाया है तो 20% वेतनमान देंगे। यानी मेरा कागज पत्र सर्टिफिकेट भी फर्जी है। आज अब रोलर चालक के पद पर हमको 20% वेतनमान भी दे रहे हैं। फर्जी है तो फर्जी आदमी को जेल न भेजना चाहिए। फर्जी अगर नौकरी करने के लिए आए कि ऊपर से 20% दीजिएगा, और उसके बाद ऑर्डर होने के बाद भी मैंने बरगला रहे हैं और हरजन को समझ के चकमा दे रहे हैं। और मैं दिन प्रतिदिन सूचना का अधिकार पदाधिकारी के नज़दीक जब भी जाता हूं तब आश्वासन मिलता, आवेदन मिलता है, और उसके बाद जिला परिषद के द्वारा सारे आवेदन को चाँप लिया जाता है। आवेदन प्रशासन के नज़दीक पहुंच नहीं पाता है। ऐसा क्यों? जबकि बेर बेर हम जी अगर बताया जाए तो कहीं न कहीं तो लोचा तो है भाई। अगर ये गलत हैं तो 20% किस बात की? भाई 20% दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो लोचा है, तो 100% क्यों नहीं? सवाल यहाँ पे यहीं अटक रहा है, कहीं ना कहीं लोचा है। बात तो बराबर है कि 20% जब दे रहे हैं तो 80% कहाँ गया? तो हम चाचा जी से बात करेंगे फिर से कि 80% किस रूट में जा रहा है। वो रूट में मतलब मेरी कागज़ को देखा जाए, हाँ, कागज़ दिखा सकते हैं आप। वाकई में आप देख सकते हैं कि कागज़ दिखा रहे हैं चाचा जी, और मैं आपको फ़ोटो भी बारी बारी से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग से इस वीडियो में सेट करके कि किस प्रकार से कागजात है। अगर फर्जी है तो 20% ही क्यों? इसको जेल भेजना चाहिए। देखा जाए देख सकते हैं, और भी कागज़ है। हाँ, और भी कागज़ है। ये किस चीज़ का है? ये मैंने रोलर चालक, इसमें लिखा हुआ है श्री मोहन पासवान रोलर खलासी जिला परिषद बेगूसराय द्वारा दिनांक 23/11/93 से दिनांक 31/7/2099 तक लॉग बुक के अनुसार रोलर चलाए जाने के फलस्वरूप बिहार सेवा साहित्य के नियम 103 के प्रावधान अनुसार प्रकल्पित वेतनमान 20% भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। ये कब मिला था? ये मैंने मिला है 7/12/15 को। पुराना कागज़ दिखाइए जिस कागज़ पर आप नौकरी लिए थे। ये देखिए,
नौकरी वाला देखिए, यहाँ जो है रोलर चालक का वेतन का मांग किए थे 2010 में। 2010 में नियमानुसार रोलर चालक का वेतनमान देखिए, ये अथी जिला परिषद के अथी अध्यक्ष के अथी में बैठक में भी पास हो गई है। आज देखिए लिखा हुआ, समिति के समक्ष श्री मोहन पासवान रोलर खलासी जिला परिषद बेगूसराय ने पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र दिया है। निर्णय लिया गया है सरकारी मापदंडों के प्रावधानित प्रतिक्रिया को अपनाकर पदोन्नति संबंधित अग्रेसित कार्रवाई की जाए। उसके बाद ये सरकार की चिट्ठी गई है 718 मैंने 8/7/2010, वहाँ से प्रतिक्रिया सरकार की चिट्ठी फिर उप विकास आयुक्त फिर दोबारा लिखे हैं सरकार को, फिर 555 उप विकास आयुक्त लिखे हैं, बिहार सरकार लिखते हैं, रोस्टर और अथी सब चीज़ मांग किए हैं। रोस्टर मांग करने के सवाल एक और है कि आपको 1994 जब जो जॉब मिला था रोलर का, तो उसमें आपको किस चीज़ का वेतन दिया जा रहा था? खलासी का। हाँ। तो किस चीज़ का वेतन खोज रहे हैं आप? हम चालक का वेतन खोज रहे हैं। ऑलरेडी हमको चालक का पद पर नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है, जो कि नियुक्त किया गया है तब न 20% हमको दिया रोलर चलाने का फलस्वरूप। अगर नियुक्त नहीं करता तो हमको 20% नहीं देता, और ये झूठो हरजन समझ के आरोप लगा दिया कि तुम्हारा सर्टिफिकेट जाली है। सर्टिफिकेट जाली है और उसके बाद अभी तक नहीं दे रहा है, जबकि हाई कोर्ट का निर्णय है कि 6 सप्ताह के अंदर इनको वेतनमान दिया जाए। और हाई को फिर दोबारा अवमानना में ये निर्णय लिया गया हाई कोर्ट का, जो अगर आप इस अथी 20% से संतुष्ट नहीं हैं, देखिए हिंदी हम करवाए हैं, 20% से संतुष्ट नहीं है तो आप सक्षम मंच में हमने डीओ को कह के यहाँ आवेदन दे के डीडीसी साहब के द्वारा हम मैंने अथी सर्टिफाइड करवाए, मेरी सत्य पाई गई, उसके बाद हमारे साथ में ये परेशानी हो रही है। देखिए अब आपको यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर देखते हुए कुछ लोग हैं भीड़ इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन सिर्फ भीड़ इकट्ठा ही किए हैं कि कुछ बोलेंगे भी। हम जानेंगे कि क्या है मामला, और इसको जो 20% जो दिया जा रहा है कहीं न कहीं लोचा है। क्या कहना चाहेंगे? लोचा तो ही है, खटवा करके पैसा नहीं देगा है तो लोचा ही है। आप बताइए, इनको कह रहे हैं फर्जी है, तो फर्जी है तो 20% क्यों? जेल देना चाहिए। जिस वक्त बहाल किया उसी वक्त सवाल उठ रहा है, एक सवाल उठ रहा है, अगर मानते हैं कि फर्जी है तो इसको जेल देना चाहिए, 20% क्यों दे रहा है? सवाल उठ रहा है इस पर। 20% क्यों दे रहा है? फुल देना चाहिए। हाँ। अगर गलत है तो कार्रवाई होना चाहिए। एकदम 20% क्यों? सवाल यहीं पर पकड़ते हुए जा रहे हैं लोग कि क्या हो 20% ही क्यों? सबसे बड़ी और बुरी तरीका से घेरा रहे हैं प्रशासन लोग, तो 20% क्यों? यही है सबसे बड़ी वजह कि इनको फर्जी तो कह दिया गया है, लेकिन 20% में ही सभी मामला खुलासा हो चुका है कि 20% ही क्यों होना चाहिए, 100% या तो 20। इस तरीक़ा से जो कर रहे हैं तो ये गलत है। तो हम चाचा से और भी जानेंगे कि जो 20% जो दिया जा रहा है इससे संतुष्ट नहीं है आप? जी नहीं संतुष्ट कैसे रहेंगे? हम लेबो नहीं किए हैं, 20% नहीं लिए हैं। उसके बाद मतलब ये जो है ना, मैंने और मतलब मेरे फाइल को जो है इस तरह से अथी कर रहे हैं, मेरे साथ जातीयता कर रहे हैं। हाँ, छोटे जात के हैं इसलिए। हाँ, छोटे जात के हैं इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। तो हम ये भी जानेंगे कि उस 20% जो दिया जा रहा है 20% आप नहीं लेना चाहते हैं? नहीं, कैसे लेंगे? आप जब आरोप लगा के 20% दे रहे हैं कि नहीं तुम्हारा सर्टिफिकेट जाली है, तो जाली है सर्टिफिकेट, तो हम जाली सर्टिफिकेट है, फौर्जरी नौकरी की है, तो हमको तो जेल ना होना चाहिए। 20% क्यों? कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा? और हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, पेंशन नहीं है जिला परिषद में, और जिला परिषद कर्मी जो भी कहते हैं प्रशासन को, प्रशासन सुनते हैं वही बात को। जो भी ये फाइल गलत या सलत अगर अथी यहाँ से भेजा जाता है तो उसी फाइल पर साइन कर देते हैं। इसकी इंक्वायरी नहीं किया जा रहा है। हम इंक्वायरी के लिए अध्यक्ष महोदय को भी कहें कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। आज अथी 6 महीना हो गया आवेदन दिए हुए, वो भी आवेदन हम आपको दिखाते हैं। आपको कैसे ख्यालात आया कि आपको इस प्रकार से धरना बैठना चाहिए? हम मर ही जाएंगे तो धरना पर जिला परिषद के गेटे पर क्यों नहीं मरेंगे? यहाँ हम सेवा दिए हैं, हम यहीं मरना चाहते हैं।
हम धरना थोड़ी दे रहे हैं, हम सेवा दिए हैं, हम यहाँ के कर्मचारी हैं। यहाँ हम भूखे प्यासे मर रहे हैं और जिला परिषद के कर्मचारियों के द्वारा हमको भूखे प्यासे मार दिया जा रहा है, तो हम यहीं मरेंगे। जो देखेगा मेरा प्रशासन देखेगा, मेरा और आम आदमी देखेंगे। जैसे आम आदमी से हमारे ड्राइवर से जो भी थे तो हमारे विषय में पूछे, अगर हम गलत हैं तो आप हमको सजा दीजिए। तो बताइए, कुछ लोग नमक खा के नमक कब भूल जाते हैं। अगर कहा जाए आसान शब्दों में, गाली की लफ्ज़ निकलता है, लेकिन ऐसा शब्द को इस्तेमाल ना करते हुए आप लोग बेहद अच्छे समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो इन्होंने जिस प्रकार से नमक खाए हैं सरकार का, वो तो इन्होंने ही कहे हैं कि यहीं पे मरना पसंद करेंगे, घर वापसी नहीं होगी। तो इस प्रकार से इनका जिद है। और डीएम साहब से भी और यहाँ के कोई भी पदाधिकारी हैं, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो इनका मांग पूरा किया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ही बुरी तरीक़ा से फंस चुके हैं। 20% ही क्यों, अगर ये गलत हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अगर इन्होंने बात कहें, फिर से मैं आपको सुना देना चाहूँगा कि इन्होंने क्या कहें, अगर गलत हैं तो कार्रवाई किया जाए। 20% नहीं लेंगे तो 100% ही लेंगे, 20% पे हम नहीं राजी हैं। हाँ, लेंगे तो 20% नहीं लेंगे, हम 100% लेंगे। नहीं तो हम मर जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। मरने के लिए बैठ गए हैं, भूखे प्यासे मरेंगे जिला परिषद का अपने गेट पर। हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं। घर हुआ मेरा पावरों गाछी टोला, हाँ बेगूसराय। हम यहीं मरेंगे। जब यहाँ हम सेवा दिए हैं तो हमारी सेवा को देखा जाए। जो मेरी सेवा अगर गलत है तो हम जो प्रशासन कहेंगे, जो प्रशासन का आदेश होगा, हम मानने के लिए तैयार हैं। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं अगर हमारी गलती है तो। लेकिन मेरी 20% क्यों? हम 1982 से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और 1982 से हम जिला परिषद में, जबकि जिला परिषद में पेंशन नहीं है। मेरी घर की इंक्वायरी किया जाएगा, मेरी बाल बच्चा की इंक्वायरी किया जाए, मेरे पास क्या खाता में पैसा है क्या नहीं है, सारे इंक्वायरी किया जाए। देख सकते हैं, साफ आपको दिख रहा होगा इनके आंखों में आंसू, एक नम्न है एकदम इनका आंख। और आपको बता देना चाहेंगे कि किस प्रकार से बेचैन और व्याकुल हैं। इनका 20% नहीं बल्कि 100% लेना चाहते हैं और इनका वाकई में इनका हक भी है। तो डीएम साहब से आग्रह करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ कि इनके मांगों को स्वीकार किया जाए, इनके कागजातों को देखा जाए। अगर इनका सही है तो इनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई करके देखा जाए, अगर गलत हैं तो इनको ऊपर कार्रवाई करके जेल दिया जाए, या तो फिर इसको 20% नहीं दीजिए ना, इसको 100% दीजिए। तो फिलहाल देख रहे थे इंडिया टाइडिंग्स और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।